नमस्कार साथियों, बीएलसी क्लास के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथियों, मैं आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के और एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं। कल आपके 10th क्लास के एसएसटी का एग्जाम है और इस एग्जाम के लिए मैं कुछ ऐसे विशेष टॉपिक आपको लेकर के आऊंगा कि जो टॉपिक आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे और आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, हर एक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को फायदा पहुंच सके। और हम लोग जिस चैनल को लेकर के आए हैं उस चैनल पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। और आपको बता दें कि हम एक टॉपिक सबसे पहले आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। क्या नाम है? आपदा प्रबंधन। और ये आपदा प्रबंधन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप अगले 6 मिनट हमें दीजिएगा तो मैं आपके झोली में डाल दूंगा आपका 6 नंबर। आप हमें क्या दीजिए? सिर्फ 6 मिनट दीजिए और हम आपको 6 नंबर आपके झोली में डाल देंगे। आते हैं आपदा प्रबंधन। सबसे पहली बात कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आपदा और दूसरा है प्रबंधन। एक है आपदा और दूसरा है प्रबंधन। देखिए दोस्तों, ये आपदा का मतलब होता है संकट। क्या होता है? संकट। और प्रबंधन का मतलब होता है उपाय। क्या होता है? प्रबंधन का मतलब होता है उपाय। मतलब कि मानव के लिए कोई भी संकट हो, मानव के जीवन में किसी प्रकार की घटना हो और जो मानव के लिए एक नुकसान साबित हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं मानव को उससे नुकसान होगा, हम उसे आपदा कहेंगे। क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। तो मानव के जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाएं जिससे मानव को नुकसान होता हो वो क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। जबकि अगर हम क्या करें कि उस आपदा से बचने के लिए कोई उपाय करें, यानी आपदा से हम बचने के लिए कोई उपाय करेंगे, जैसे मान लेते हैं बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, इन सभी चीजों से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाता है। तो जो आपदा से बचने के लिए उपाय किया जाता है हम उसको नाम क्या देते हैं? आपदा का प्रबंधन। क्या नाम देते हैं? आपदा का प्रबंधन। लेकिन दोस्तों, आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपदा का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। क्या पूछेगा? आपदा का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो आप याद कीजिए कि आपदा का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन आवश्यक है। ये आपके एग्जाम में कल एग्जैक्टली देखने को मिलेगा कि आपदा का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो हम ये जानते हैं कि आपदा मानव के जीवन में घटित होने वाली घटना है जिससे मानव को नुकसान होता है, और प्रबंधन उससे बचाव का उपाय है। तो आप बताइए कि यदि कोई हमारे जीवन में घटना घटे, भूकंप आए, सुनामी आए, चक्रवात आए, और हम उससे बचने का उपाय न करें तो उसका असर हमारे ऊपर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मतलब कहने का है कि यदि आपदा का प्रबंधन हम नहीं करेंगे तो आपदा का असर मेरे ऊपर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपदा का असर हमारे ऊपर कम हो, आपदा से हमें नुकसान कम हो, इसलिए क्या जरूरी है? आपदा का प्रबंधन। तो आपसे पूछेगा आपदा का प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपदा का असर यानी आपदा से नुकसान हमें क्या हो? कम हो, इसलिए आपदा का क्या है? प्रबंधन जरूरी है। क्लियर हुआ? अब दूसरी टॉपिक की तरह आते हैं और दूसरा टॉपिक में आपको बता दें कि आपसे पूछे जाएंगे दूसरा टॉपिक ये आपदा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। आप याद कीजिएगा, ये जो आपदा होती है ये आपदा मुख्यतः मतलब मानव के जीवन में कोई घटना घटित होगी जिससे नुकसान होगा मानव को, वो कितने टाइप की होती है? सिर्फ 2 टाइप की हो सकती है। यानी ये आपदा कितने टाइप की होती है? तो आपदा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राकृतिक आपदा, एक होती है आपकी मानवीय आपदा। लेकिन आपको साथ साथ दोस्तों एक बात बताते चल रहे हैं कि आपदा के पहले 3 टाइप हुआ करते थे। तीसरा भी एक प्रकार हुआ करता था आपदा का, जिसको नाम दिया गया था आकस्मिक
आकस्मिक आपदा, परंतु आपदा प्रबंधन विभाग नोडल मंत्रालय द्वारा 2006 में क्या कर दिया गया कि इस आपदा प्रबंधन की श्रेणी से आकस्मिक आपदा को हटा दिया गया है। तो अब आपदा सिर्फ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा, या उसी को बोलते हैं मानवीय आपदा। तो मानव के जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो मानव की गलतियों के कारण घटित होगा, जैसे आतंकवाद हो गया। आतंकवाद हो गया, ये मानव की गलती के कारण घटित होता है। जैसे सड़क दुर्घटना हो गया, जैसे विमान दुर्घटना हो गया, जैसे रेल दुर्घटना हो गया, ये मानव की किसी न किसी गलतियों के कारण घटित होने वाली घटनाएं हैं। इसलिए इन घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? मानवीय आपदा कहते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, भूकंप, इसमें भूकंप आता है, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। सुनामी आता है, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। सुखाड़ आता है, हम लोगों की कोई गलती नहीं होती है। चक्रवात आता है, हम लोगों की कोई गलती नहीं होती है, और इससे हमको नुकसान हो जाता है और हम लोगों की कोई गलती नहीं होती है। वैसी आपदाओं को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे, और जिससे मानव को नुकसान होता हो और वो मानव की गलती के कारण घटित होती है, उसे हम लोग मानवीय आपदा कहते हैं। ये याद रखिएगा। यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आतंकवाद, सड़क, विमान, माने कोई भी, ये कैसी आपदा है? प्राकृतिक है कि मानवीय, मानव जनित है? ये बात याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा साथ में, ये मानव जनित आपदा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये दरअसल 9th क्लास की चीजें है, लेकिन कभी कभी पे 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाता है। ये मानव जनित आपदा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो एगो भौतिक आपदा हो गई, जैसे सड़क दुर्घटना, विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ये भौतिक आपदा हो गया। ओकरा बाद में एक भौतिक आपदा के बाद में एगो रासायनिक आपदा होती है। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी प्लांट में गैस का, जहरीली गैस का रिसाव हो गया, तो आपकी रासायनिक आपदा कहला जाएगी। और एक होता है जैविक आपदा, एकदम याद रखिएगा, जैविक आपदा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपका एक कोरोना वायरस आया था और वो मानव की गलती के कारण हुआ था, और वो एक प्रकार की कैसी आपदा है? जैविक आपदा। तो आपदा आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और दूसरी बात, एक और बात याद रखना है कि मानव प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर याद रखिएगा कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर क्या है। इस बातों को थोड़ा सा हम आपको क्लियर करा देते हैं जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तुरंत के ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन 2 नंबर के मिल जाएंगे आपको देखने को कि मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा में अंतर क्या है। तो देखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा में, आप इस तरह से पहले एक फॉलो चार्ट बना दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक लिखिएगा, और यहां पर लिखिएगा मानवीय या मानव जनित आपदा, दोनों एक ही चीजें होती है। पहली बात कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है, तो यह स्वतः प्राकृतिक रूप से घटित होती है। ये अर्थात मानव की गलती के कारण नहीं होता है ये। और इसमें लिखिएगा यह मानव की गलतियों के कारण घटित होती है। इसमें लिखिएगा, एकदम जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर, इसमें अंतर बताइएगा। यह प्राकृतिक आपदा में इसे चाह कर भी रोका नहीं जा सकता है, और इसे प्रयत्नों द्वारा रोका जा सकता है। यानी आप बताइए कि मानव जनित आपदा जैसे सड़क दुर्घटना हो गया, विमान दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, इसको प्रयत्न करे। जैसे मान लेते हैं कोई आतंकवादी लोग कहीं पे बम लगा दिया है,
तो उसे हम अपने प्रयासों से रोक सकते हैं, बिल्कुल तरह से खत्म कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक आपदा को हम चाहकर भी पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा और 2 नंबर के लिए 2 अंतर लिख करके आइएगा। एग्जैक्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब 10th क्लास में जो आपको जानना है, 10th क्लास में जो जानना है वो जानना है आपको आपदा में एक चीज है, जानना है आपको भूकंप जानना है, और एक जानना है सुनामी जानना है, जानना है, एक जानना है बाढ़ जानना है, एक जानना है सुखाड़ आपको जानना है। अब जरा दोस्तों इस बातों को ध्यान दीजिएगा कि ये चारों चीजें हम बता देते हैं और चारों चीजों में एगो जरूर आपको आ जाएगा, या तो 4 नंबर में आ जाए या तो 2 नंबर में। भूकंप क्या होता है? तो धरातल पर अचानक सी होने वाली कंपन। क्या यहाँ पे तो हम बता देते हैं आपको कि धरातल पर अचानक सी होने वाली क्या है? ये अचानक सी होने वाली कंपन है। क्या? भूकंप। जब धरातल अचानक से डोलने लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा। उसके बाद में सुनामी क्या है? तो यही भूकंप जब कहां आ जाएगा? समुद्र में आ जाए, क्या आ जाए? समुद्र में आ जाए भूकंप। क्या आ जाए? भूकंप आ जाए तो हम उसे क्या नाम दे देंगे? सुनामी नाम दे देंगे। तो आप हमें एक बात बताइए कि सुनामी जब आएगा तो समुद्र में भूकंप आया, और जब समुद्र में भूकंप आया तो क्या होगा कि समुद्र की लहरें ऊपर नीचे करेगी, और लहरें जब ऊपर नीचे करेंगी तो ये क्या होगा? समुद्र के तटों से बाहर पानी निकल जाएगा, और जब पानी निकल जाएगा तो समुद्र में आया जो भूकंप है वो किसका रूप ले लेगा? बाढ़ का रूप ले लेगा। तो याद कीजिएगा, सुनामी है ऐसे भूकंप, सुनामी एक प्रकार का भूकंप है। समुद्र में भूकंप आए तो उसे सुनामी नाम देंगे, लेकिन जब सुनामी आएगा तो उत्पन्न क्या होगा? तो उत्पन्न होगा बाढ़। क्या उत्पन्न होगा? बाढ़। तो सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो बाढ़ उत्पन्न करती है, लेकिन है क्या ये? तो ये है भूकंप आपका। तो याद रखिएगा, सुनामी समुद्र में आती है, और ये सुनामी शब्द जो है वो किससे? समुद्र से। समुद्र में भूकंप आए तो उसे सुनामी, और जब सुनामी आएगा समुद्र में तो क्या उत्पन्न कर देगा? वो बाढ़ उत्पन्न कर देगा। तो आप बताइए कि बाढ़ क्या होती है? तो बाढ़ क्या होगी? जब धरातल पर पानी की अधिकता हो जाए, सभी जगहों पर सिर्फ क्या दिखने लगे? पानी ही पानी दिखने लगे। नदियों का जो बहाव है अपने तटों से बाहर बहने लगे। ऐसे नदी बह रही है और नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसके तटों से बाहर भी पानी बहने लगेगा, तो वैसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? बाढ़ कहेंगे। यानी जब धरातल की नदियों का जो पानी है अपने तटों से बाहर बहने लगे, धरातल पर सभी जगहों पर पानी की अधिकता हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? बाढ़ कहेंगे। एक शब्द में कह सकते हैं पानी की अधिकता होना। पानी की अधिकता होना कहां पर? तो पृथ्वी पर पानी की अधिकता होना क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। ये बात को याद रखिएगा। एक टॉपिक और है आपका सुखाड़। ये सुखाड़ दरअसल क्या होता है? आप ध्यान दीजिएगा, सुखाड़ क्या होता है? जब धरातल पर क्या हो कि सभी जगहों पर पानी की कमी होने लगे। और कौना पानी की कमी किस चीजों के लिए? तो एक पीने के लिए एगो कृषि सिंचाई के लिए। ये 2 चीजों के लिए पानी की कमी होने लगे धरातल पर, तो वैसी परिस्थिति को हम क्या कहेंगे? वैसी परिस्थिति को क्या कहेंगे? सुखाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? सुखाड़ कहेंगे। और दोस्तों एक बात आपको बता करके जाते हैं कि इन सभी से किसी भी चीजों का बचाव पूछ देगा अगर आपसे कि आप बता दीजिए कि इनसे बचाव के उपाय क्या है, तब भूकंप आएगा तो आप जानते हैं कि धरती मकान हिलने लगेगा, और जब धरती मकान हिलने लगे तो बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तुरंत घर से बाहर निकलेंगे और खुले मैदानों में चले जाएंगे। और खुले मैदानों सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? भूकंप आने से बचाव के तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि भागकर खुले मैदान में जाएंगे। दूसरी प्राथमिकता क्या होगी? यदि घर में बाय द वे फंस जाएं
तो घर के पिलर कहीं रहता है, कोना रहता है, उस कोने में रुक जाएंगे, या कोई मजबूत चौकी टेबल हो तो उसके नीचे छुप जाएंगे, क्योंकि जो मकान गिरेगा तो उसमें से जो चट्टाने गिरेगा उससे हमको चोट ना लगे, इसके लिए हम ये हो जाएंगे, छुप जाएंगे। दूसरी बात कि यदि भूकंप को आप चाहते हैं कि इसका असर हमारे ऊपर कम हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसका असर कम करने के लिए भूकंप आने से पहले भूकंप का अनुमान लगा करके लोगों को सचेत कर दिया जाता है। दूसरी बात कि सुनामी से, तो जो भूकंप से बचाव के उपाय हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भूकंप से बचाव के उपाय हैं ये सुनामी से भी बचाव के उपाय हैं। एकरा में खाली दूगो बात जुड़िएगा कि सुनामी से पहले अनुमान लगाना और भूकंप से पहले अनुमान लगाना, ये दोनों का अनुमान लगा करके पहले बता दिया जाए तो इन दोनों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपको आते हैं बाढ़ से बचाव के क्या उपाय है, तो बाढ़ को भाई चाहकर भी नहीं रोका जा सकता है, और बाढ़ आने के टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भाग करके ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। जो बाढ़ में फंस गए हैं, एनडीआरएफ की टीम लगा करके उन लोगों को निकालेंगे। तो जब कभी भी इनसे बचने का उपाय पूछेगा, हम इसका आंसर नहीं बताने वाले हैं, आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक देकर के जाते हैं और ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा। किसी से बचने का उपाय आप खुद से लिखिएगा। देखिएगा, भूकंप क्या है पहले ही जान गए आप, सुनामी क्या है पहले ही जान गए आप, बाढ़ क्या है ये जान गए आप, सुखाड़ क्या है ये जान गए आप। जब ये जान गए तो आप सोच लीजिए खुद से कि अगर सुनामी आएगा तो हम बचने के लिए क्या करेंगे, उन बातों को लिख दीजिए, डेफिनेटली वो सही हो जाएगा। दूसरी बात कि सुनामी आ जाए तो आप बचने के लिए क्या करोगे, खुद क्या करोगे, वो सारी बातों को लिख दो, वो सही हो जाएगा। अगर बाढ़ आ गया तो आप बचने के लिए क्या करोगे, ये लिख दो, डेफिनेटली वो सही हो जाएगा। उसके बाद में सुखाड़ आ गया, सूखा हो गया, तो आप बचने के लिए क्या करोगे, ये लिख दोगे, डेफिनेटली सही हो जाएगा। दूसरी बात ये याद रखो कि सुखाड़ एक ऐसी आपदा है ना जो धीरे धीरे उत्पन्न होती है, एकाएक नहीं आता है सुखाड़ कि आज पूरा बाढ़ था, पूरा सभी जगहों पे पानी था और कल एकाएक पानी की कमी हो गया। नहीं, सुखाड़ धीरे धीरे आने वाली आपदा है। और जबकि बाढ़ एकाएक आ सकता है, सुनामी एकाएक आ सकता है, भूकंप भी एकाएक आ सकता है, लेकिन सुखाड़ एकाएक नहीं आ सकता है। अब दूसरी बात, थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक बताते हैं भूकंप से जो रिलेटेड है। भूकंप से जो रिलेटेड है आपको छोटा सा टॉपिक एक बता देते हैं कि भूकंप में एक मतलब बड़ी फेमस क्वेश्चन है, पूछता है अधिकेंद्र और मतलब कि अधिकेंद्र क्या होता है और भूकंप केंद्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, भूकंप दरअसल आता कैसे आपको सिखा देते हैं। ये हमारी धरती का ऊपरी सतह, हम इसको धरती का ऊपरी सतह क्यों कह रहे हैं, धरती का ऊपरी सतह इसलिए कह रहे हैं कि जरा देखिए, अगर हम हमारी ये पृथ्वी है और ये गोलाकार पृथ्वी है, पृथ्वी के एकदम छोटा सा हिस्सा काटेंगे तो ये सतह बन जाएगा, बड़ा सा हिस्सा बन जाएगा। तो ये हमारा सतह होता है और ये सतह से आपको बता दें कि सतह से लगभग 100 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, ये 100 किलोमीटर तक का एरिया आपका क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। बढ़िया से समझ जाइएगा, स्थल मंडल कहलाता है। एक बाद 400 किलोमीटर की एरिया में आप प्रवेश कीजिएगा, ये आपका दुर्बलता मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, दुर्बलता मंडल कहलाता है। और ये दुर्बलता मंडल में पूरी तरह से टेम्परेचर जो होता है लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप हमें ये बताइए कि जब 1500 डिग्री के सेल्सियस के तापमान पर लोहा पिघल जाता है तो 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान जब एजा होगा तो ये सारे पदार्थ एजा किस अवस्था में होंगे, तो द्रव अवस्था में होंगे। और यहां पर पाए जाने वाले द्रवों को हम लोग नाम क्या देते हैं, मैग्मा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मैग्मा। सुन के जाइएगा, कितना अच्छा टॉपिक है ये, इसको मैग्मा नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं, मैग्मा। और आप घर पे कबो कड़ाही में पानी बॉयल किए होंगे तो एक बातों का आप देखे होंगे, एक इन्वेंशन देखे होंगे कि होता क्या है कि कड़ाही में जैसे ही आप पानी बॉयल करते हैं, कड़ाही में पानी नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है। और ऐसा क्यों करता है, ऐसा करने के पीछे रीजन बस इतना है कि जब भी किसी पदार्थ का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और जब डेंसिटी लो होती है तो वह नीचवा वाला पनिया ऊपर की तरह जाता है और ऊपर वाला पनिया नीचे की तरह आता है। अब क्या होता है कि यहां पर पाया जाता है प्लेट, यहां पर क्या पाया जाता है, प्लेट पाया जाता है। और ये जो छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं, ये और ये और ये प्लेटों के बीच का स्थान है, गैप। यहां पर पाया गया लिक्विड पदार्थ। लिक्विड पदार्थ 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण लगातार खौलेगा। और जब खौलेगा
तो ये क्या होगा कि ये खोलने के कारण इसके ऊपर क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, ऐसे ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यहां वाला प्लेट और यहां वाला प्लेट ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। जब ये दोनों आपस में टकरा जाएगा तो कंपन यहां से उत्पन्न होकर के कंपन यहां तक चला जाएगा। तो इसी परिघटना को हम लोग भूकंप नाम देते हैं। तो सुनिए, भूकंप हैजा से शुरू हुआ था ना, तो इस जगहिया को हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। यानी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस जगह को भूकंप केंद्र कहा जाता है। और सबसे पहले भूकंप हैजा आएगा ना, तो जहां सबसे पहले भूकंप आता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अधिकेंद्र। मतलब जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र, जहां पर भूकंप क्या होता है सबसे पहले आता है उसको अधिकेंद्र नाम देते हैं। दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा कि यहां पर एक मशीन लगाया जाता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफी। क्या नाम है, सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी यानी भूकंप के अनुमान लगाने वाला मशीन का नाम क्या है, तो सिस्मोग्राफी। लेकिन भूकंप कितना तेज आएगा उसकी तीव्रता मापता है, वो मापता है रिएक्टर स्केल। क्या मापता है, स्केल। यानी भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिएक्टर स्केल है, जबकि इसका अनुमान लगाने वाला यंत्र कौन है, सिस्मोग्राफी। अब क्या होता है कि यहां से भूकंप आया, कभी कभी क्या होता है कि प्लेटें तेजी से टकरा जाती हैं, और तेजी से जब आपस में टकरा जाता है तो ये सारा सतह को तोड़ करके और ये मैग्मा सारा बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल करके बाहर की तरह ऐसे जमा हो जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं ज्वालामुखी। क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी आ गया। क्या आ गया, ज्वालामुखी। और इसी ज्वालामुखी से निकला हुआ जो अंदर से निकला पदार्थ, जो मैग्मा बाहर निकला, उसको नाम दिया जाता है लावा एवं राख। क्या कहा जाता है, लावा एवं राख। और इसी लावा और राख ऐसे इकट्ठा होकर के जब पर्वत का निर्माण कर दे तो उस पर्वत को बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी पर्वत नाम देते हैं। अब सुनिएगा, जब ये ज्वालामुखी पर्वत के कारण, अब ये एक प्रकार के ज्वालामुखी, कभी कभी क्या होता है ना कि ये टक्कर किया लेकिन कुछ आपस में संपीड़न होकर के ऐसे रह गया, और ऐसे ऐसे करते करते ऊपर की तरह बन गया, और इसी तरह से ऊपर की तरह बना, और इसी तरह से यहां पे बना, इसी तरह से यहां पे भी बन जाएगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन, यानी मोड़दार पर्वत। हालांकि इतनी लेवल आपको जाननी नहीं है, लेकिन हमने बता दिया। और आपको यदि इतना याद करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में 6 नंबर आपके लिए क्या है, पक्का है। आपका 6 नंबर आएगा ही आएगा। आप इतना पे यदि पकड़ बना करके चले गए एग्जाम में, तब आप इस वीडियो को अच्छा तरीके से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जाते जाते मैं आपके लिए एक बात कह के जाता हूं इस बीएलसी क्लास के तरफ से कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप अपने रण के लिए, आप अपने विजय के लिए तैयार हो जाइए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूंगा, और आप एकदम तैयार रहिए।